यूहन्ना 20 उसकी 24 से 28 आयत तक मैं पढ़ूंगा। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल दूं, उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद वो चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। ये सुन थोमा ने उत्तर दिया हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। सब बोलो आमीन। यीशु ने कहा तूने मुझे देखा इसलिए विश्वास किया, धन्य वो है जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। अगली आयत पढ़ेंगे लूका 22 उसकी 54 से 61 आयत को। ये लूका का यूहन्ना पढ़ेंगे 24 से 29 और लूका 54 से 61 आप नोट करेंगे। लूका 22 से 22, 24 से 61 आयत। ये उस टाइम का जिक्र है जब पतरस को परमेश्वर ने कहा था कि आज रात 3 बार तू मेरा क्या कर देगा, इनकार कर देगा। और बड़ी हैरानी की बात है, पतरस ने जब पहली बार इनकार किया, दूसरी बार इनकार किया और जब तीसरी बार इनकार किया, 59 आयत अपनी स्क्रीन पे अगर है आपके पास सही निकालना। हाँ, फिर थोड़ी देर के बाद किसी ने पतरस को देखकर कहा तू भी उन्हीं चेलों में से है। पतरस ने कहा हे मनुष्य मैं नहीं। कोई घंटे भर बाद एक और मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा निश्चय ये उनके साथ था क्योंकि ये गलीली है। पतरस ने कहा हे मनुष्य मैं नहीं जानता तू क्या कहता है। वो कह ही रहा था तुरंत मुर्गे ने बांग दी। तब प्रभु ने घूम के पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु की वह बात याद आई जो उसने कही थी आज मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। परमेश्वर यहाँ है मान लो, और घेरा हुआ लोगों ने महायाजक के सामने शोर मच रहा है मार दो यीशु को, मार दो, इसने ऐसा किया, इसने ये परमेश्वर की तौहीन करता है, ये करता है। और सब हजारों लोग इस यीशु मसीह को पकड़े हुए हैं और शोर मच रहा है। और पतरस वो खड़ा है पीछे, कोई जना खड़ा हो जाए पीछे से, वहां पतरस खड़ा है। सुनो मेरी बात ध्यान से, पतरस कहां खड़ा है? वो पीछे, और यीशु मसीह यहां है। और यीशु मसीह पे आरोप लग रहे हैं कि तूने ये किया, तूने वो किया, तूने ऐसा कर दिया। शोर मच रहा है। मतलब यहां भी अगर आप आपस में बात कर रहे हो तो इसको सुन नहीं सकता इस आदमी को। लेकिन बाइबल कहती है जब पतरस ने तीसरी बार इनकार किया और यीशु मसीह को यहां बांधा हुआ इस तरह से, और ऐसे लोग खड़े हैं, लोगों हजारों लाखों लोग यीशु मसीह पे तोहमत लगा रहे, यीशु मसीह चुप है और शोर मचा हुआ। अगर वर्शिप चल रही हो और आप में से कोई बात कर रहा हो तो सुनता है क्या? और जैसे ही पतरस ने तीसरी बार इनकार किया, बाइबल कहती है यीशु मसीह ने घूम कर उसे देखा। यीशु मसीह ने ऐसे घूमा, इतने लोग खड़े, इतने हजारों लोग परमेश्वर को के पास खड़े हैं, कोई थप्पड़ मार रहा है, कोई टॉर्चर कर रहा है, और यीशु मसीह घूम कर ऐसे पतरस की ओर देखते हैं। और पतरस को मालूम हो जाता है कि अब मैं तीसरी बार इनकार कर चुका हूं, और पतरस रोने लगता है बाइबल कहती, और उसे परमेश्वर की बात याद आती है कि आज मुर्गे के बांग देने के पहले तू 3 बार मुझसे मुकर चुका होगा। अब जो पतरस कर रहा था बाहर वो यीशु मसीह को मालूम था। थोमा कहता कि चेले कहते ओए तू किथे सीखा? मैं बाहर गया, कहते यीशु मसीह आए साडे विच। कहता मैं नहीं मानता। नहीं वो जी उठे, कहता मैं नहीं मानता। कहता अगर मुझे यकीन दिलवाना है तो पहले मैं वो जो नेजा जहां मारा था वहां उंगली डालूंगा, हाथ पर जो छेद है वहां उंगली डालूंगा, फिर बिलीव करूंगा कि वो जी उठा है। क्या वहां पे यीशु मसीह थे जब थोमा ये बात कर रहा था? क्या वहां परमेश्वर मौजूद थे फिजिकली? क्योंकि जब वो चेलों को दिखाई दिए वो वहां से चले गए, और जब वो चले गए तो थोमा वापस आया
और थोमा क्या कहता है कि मुझे नहीं यकीन, अगर मुझे यकीन दिलवाना है तो परमेश्वर मेरे सामने आए और मैं उसके हाथ और पांव में उंगली डाल के देखूंगा। और बाइबल कहती है थोड़े दिन बाद यीशु मसीह प्रकट हुए थोमा के पास और थोमा को बोला ये डाल ले उंगली, और ये डाल, सुनो मेरी बात। और परमेश्वर ने कहा अविश्वासी नहीं पर विश्वासी हो। अब सुनो मेरी बात, मैंने अपनी लाइफ में ये नोटिस किया है, अगर आपको डिलीवरेंस चाहिए, अब ध्यान से सुनना, आपके कॉन्शियस में, आपके दिमाग में, आपके दिल में ये बात हमेशा होनी चाहिए कि परमेश्वर मुझे देख रहे हैं। वो मुझे देख रहे हैं, वो मुझे सुन रहे हैं। एवरी टाइम आपके खाते, नहाते, देखते, सोते, पहनते, भागते, बेचते, बहन जी कुरकुरे ले लो, बेचते, कोल्ड ड्रिंक बेचते, मकान बनाते, मकान खाते, कुछ भी कर लो, हर टाइम आपके माइंड में ये कॉन्शियसनेस होनी चाहिए परमेश्वर मुझे देख और सुन रहा है। अगर आपने ये नियम बना लिया, अगर आपने एहसास बना लिया, सिस्टम, अगर आपने ये सिस्टम बना लिया, मैं आपको बता रहा हूं जितने लोगों ने बाइबल में डिलीवरेंस पाई, बड़ी डिलीवरेंस की मैं बात कर रहा हूं, जैसे यूसुफ ने पाई जब वो जेल में था। और जेल में भी क्यों गया? उसने गलत काम करने से पोतीफर की पत्नी के साथ मना कर दिया, क्योंकि उसे यही दिमाग में था कि परमेश्वर मुझे देख। वहां कॉम्प्रोमाइज करता तो घर का हेड नौकर पहले से ही था, अब पैसा भी आता, उसकी वाइफ भी थी, आराम से वो अपनी जिंदगी बिता सकता था। लेकिन उसे मालूम था कि जिस स्थान को परमेश्वर ने मेरे लिए मसा किया है, मैं उस स्थान तक नहीं पहुंच सकता अगर मैं इस दुविधा में फंस जाऊंगा। तो आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अगर उसे बड़ा छुटकारा चाहिए था तो उसे मालूम था कि परमेश्वर मुझे देख रहा है और जो कुछ परमेश्वर से मैंने लेना है मैं उसे नहीं ले पाऊंगा अगर मैं परमेश्वर के वचन के खिलाफ चलूंगा। तो मैंने प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में, लोगों की लाइफ में और दूसरे लोगों की लाइफ में और बाइबल के जो कैरेक्टर हैं उनकी जिंदगी में देखा है, उन्हीं लोगों ने डिलीवरेंस पाई है, छुटकारा पाया है, जिन लोगों के दिमाग में ये था कि परमेश्वर मुझे देख रहा है और सुन रहा है। आप चोरी कर रहे हैं वो आपको देख रहे हैं, आप व्यभिचार कर रहे हैं वो आपको देख रहे हैं। वो वहां पे मौजूद नहीं था, उसने कहा नहीं मैं नहीं मानता यीशु मसीह आए थे। मुझे तो तभी यकीन, मुर्दे जीवित करने के बाद, लंगड़े चलाने के बाद, इतना कुछ देखने के बाद भी वो अविश्वासी था। इमेजिन करो। और यीशु मसीह ने फिर उससे कहा, जब यीशु मसीह प्रकट हुए तो यीशु मसीह ने कहा ये ले थोमा, मैं आ गया हूं, अब विश्वासी बन, अविश्वासी नहीं, परंतु धन्य वो जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। इसका मतलब जब थोमा ये बात कर रहा था परमेश्वर वहां मौजूद थे कि नहीं थे? इसका मतलब जब पतरस 3 बार इनकार कर रहा था और उसे लगता है कि परमेश्वर तो बहुत दूर खड़े, वो तो 500 फुट दूर है, इतने शोर में, और इतने शोर में जब उसने तीसरी बार इनकार किया, यीशु मसीह ने स्पेशल घूम के उसे ऐसे देखा पीछे और उसे मालूम था कि वो सुन रहा है। उसे घूम कर स्पेशल देखा परमेश्वर ने, जहां चिल्लाहट सुनाई नहीं दे पा रही, जैसे ही मुर्गे ने कहीं बाहर बांग दी तो यीशु मसीह ने घूम के पतरस की ओर देखा। जब हम अपने घर में हैं, अपने काम में हैं, अपने बिजनेस में हैं, जब हमें लगता है कि शारीरिक रूप में परमेश्वर वहां मौजूद नहीं और ना वो महसूस किया जाने वाला है, क्योंकि परमेश्वर की हुजूरी कभी भी महसूस नहीं होती। पावर महसूस होती है, हुजूरी नहीं। जो आप चर्च में महसूस करते हैं वो पावर है परमेश्वर की, हुजूरी महसूस नहीं होती। हुजूरी आपके अंदर है,
आप सुबह अपनी टांगों और पैरों को महसूस नहीं करते, हाथों को, कि पहले मैं महसूस करूं, फिर मैं उठूंगा और अपने टांग में बेड के नीचे लगाऊंगा। आपको मालूम है ये आपके साथ हैं, परमेश्वर आपके साथ है। वैसे ही महसूस करने की जरूरत नहीं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर जिंदा नाम में सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मैं पास्टर रेखा विश्वास करती हूँ कि आप सब खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह के मधुर जिंदा नाम में सलामत होंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदाबंद की प्यारे लोगों, बड़ा ही प्यारा खुदा के दास ने हमें कलाम सिखाया है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस भरमाए में रहते हैं कि पता नहीं परमेश्वर हमारे साथ है कि नहीं। क्योंकि जब वो प्रार्थना करते रहते हैं तब उन्हें अच्छा फील होता है, उन्हें लगता है हम भरे भरे हैं, तो उन्हें लगता है कि हम सामर्थ्य बन चुके हैं, कि हम प्रार्थना करते तो प्रभु हमारे साथ है, हमारे साथ। उन्हें महसूस होती है परमेश्वर की हजूरी। पर वही इंसान जब प्रार्थना करना छोड़ देता है, उससे प्रार्थना नहीं हो पाती है, उपवास नहीं हो पाते, तो वहाँ वो निराश हो जाता है और ये कहना शुरू कर देता है कि प्रभु मेरे साथ नहीं है, प्रभु की हजूरी मेरे साथ नहीं है। पर खुदावंद के प्यारे लोगों, परमेश्वर का कलाम ऐसा नहीं कहता। परमेश्वर सदा ही हमारे अंदर वास करते रहते हैं। खुदा का कलाम कहता है ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो जब ये शरीर मंदिर है तो यहाँ तो परमेश्वर की हुजूरी रहनी ही है। तो परमेश्वर सदा ही हमारे साथ रहते हैं, वो कभी भी हमसे दूर नहीं जाते हैं, उनकी हुजूरी सदा बनी रहती है। पर ज़रूरत है उस हुजूरी को महसूस कैसे किया जाए, है ना। हर इंसान चाहेगा मैं महसूस करूं, तो हुजूरी महसूस नहीं होती, पावर महसूस होती। जब आप प्रार्थना करते हो तो सामर्थ्य आती है, आपको शक्ति फील होती है, आपको भरा भरा महसूस होता है, तो ये पावर महसूस होती है। पर हुजूरी जो होती है वो महसूस नहीं होती, क्योंकि हुजूरी हमेशा अंदर रहती है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, आप लोगों को इनवाइट करना चाहती हूँ 24 तारीख को दिन बुधवार को हमारा ब्राह्मपुर गुरदासपुर में क्रूसड है, पोस्टर के ऊपर आप देख सकते हो। तो आप सब इनवाइट है इस क्रूसड में, आप सभी का वेलकम है। मेरा विश्वास जो लोग आएंगे हीलिंग डिलीवरेंस को पाएंगे, परमेश्वर के कलाम को लेंगे और वो कलाम आपको सेम नहीं रहने देगा। हालेलुया। और एक गुजारिश और है खुदावंद के प्यारे लोगों, प्रार्थना जरूर करें इस क्रूसड के लिए, परमेश्वर के अद्भुत जलाल के लिए, कि परमेश्वर का अद्भुत शक्ति, अद्भुत पावर, अद्भुत जलाल उस क्रूसड में उतरे, लंगड़े चले, अंधे देखे, मुर्दे जिंदा हो, कोढ़ी शुद्ध हो, दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए लोगों को। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम है। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू।